बनाई जाएंगी। हमारे समाज के लिए हमने 11 किताब लिखी, जिसमें हमारा कोया मनवान भारत के प्रत्येक प्रांत, चाहे छत्तीसगढ़ से लेकर कलकत्ता, महाराष्ट्र, मेघालय, जहां भी हो, वहां की कल्चर, संस्कृति और सभी जनजातियों के बारे में लिखा गया। इस जनजाति पूरे भारत में 791 जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सभी का वर्णन किया गया इस किताब में। इसके बाद हमारी पारिक उपार लिंगो और उनका कोया पुनः पारिक उपार लिंगो के बारे में बताई गई है। ये किताब हमारे मतलब धर्मगुरु पारिक उपार लिंगो की जीवनी दी गई है। इसको पढ़ने से ही आप आधा पुनेमी हैं और उसको जब करेंगे तो पूरा पुनेमी हो जाएंगे। भारत के आदिवासी, ये हमारे सीनियर इस समय नहीं है, लिंगोवासी हो चुके बलदेव सिंह गौड़ जी, जिनका लिखा हुआ किताब है। इसको जब ये बिल्कुल किताब खत्म के बराबर थी, तो एक किताब मुझको मिली नरेंद्र गोंड जी, जो सीसामऊ में रहते हैं, उनके घर पे। तो मैं उस किताब को ले आकर फिर उनको इस किताब को आगे बढ़ाने का, समाज के हित में आगे बढ़ाने का काम किया। अब नेक्स्ट किताब हमारी भारत आदिवासी अनुच्छेद, भारतीय संविधान आदिवासी अनुच्छेद। इसमें हम आदिवासी समूह के लिए, भाई किसी के पास 600, 700, 500 रुपये नहीं रहते हैं, लेकिन क्या हमारा संविधान हमारे आदिवासी भाई नहीं पढ़ेंगे? उसके लिए हमने कम बजट में मात्र 60 रुपए में ये भारत का संविधान आदिवासी हित में है। जो आदिवासी इसको पढ़ेगा वो अपने संविधान के बारे में जान जाएगा, उसका हक और हकूक की बात, नियम, कायदे, कानून के बारे में जान जाएगा कि मेरा क्या क्या हो सकता है। आदिवासी हिंदू नहीं है भारत का, अगली किताब आदिवासी हिंदू नहीं है भारत का। इसमें बताया गया कि हम हिंदू नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसमें कई जजमेंट इसमें है, उसके निर्धारित करता है कि हम हिंदू नहीं है। ये किताब हमारे आदिवासी भाई के लिए ये कहने के लिए है कि हम हिंदू नहीं है, हम प्रकृति पूजा में हम ट्राइबल है। अभी तक हम ये जो करते आए हैं उसी, क्योंकि हम नेचर को मानने वाले लोग हैं और नेचर से ही सब सृष्टि चलती है। नेक्स्ट किताब हमारा आदिवासियों का कहना गोदना, जो आज के युग में जो अभी जो जनता, जो नया नवयुवक दल जो है वो टैटू बनवा घूम रहा है। हम 1700 से लेकर 1700 ईस्वी से शुरू किए, तब उससे पहले की बात होगी, तब से हमारा ये टैटू, हमारा आदिवासियों का कहना गोदना ये चला आ रहा है और उसके बारे में इस किताब के बारे में जिक्र किया गया है। अब इसके बाद हमारा महुआ का पेड़, जो हमारा कोया फूल इरुकमड़ा, जो हम किसी भी गोगो पूजा, शादी विवाह, कहीं भी हम अपने धार्मिक स्थलों पर इस फूल को चढ़ाते हैं। ये हमारा इरुकमड़ा, ये हमारा कोया फूल है। इसके बारे में जिक्र किया गया। लोग केवल इसको महुआ को समझते हैं दारू। अब इसके बाद हमारा महुआ का पेड़, जो हमारा कोया फूल इरुकमड़ा, जो हम किसी भी गोगो पूजा, शादी विवाह, कहीं भी हम अपने धार्मिक स्थलों पर इस फूल को चढ़ाते हैं। ये हमारा इरुकमड़ा, ये हमारा कोया फूल है। इसके बारे में जिक्र किया गया। लोग केवल इसको महुआ को समझते हैं दारू नहीं है। दारू के साथ बहुत कुछ है इसमें, जड़ी बूटी, इसका तेल, इसका फल, इसका फूल, हर चीज इसका मतलब ये अमृत है। महुआ अमृत है और उसको मैं चाहता हूं कि हर घर परिवार में कम से कम एक महुआ का पेड़ लगाए लोग, ताकि महुआ का पेड़ अपने आप में अपने बच्चों से में रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम की अगली किताब है मेरी। दादा हीरा सिंह मरकाम ने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया। उनके बारे में उनकी जीवनी इस किताब में लिखी गई है। अब नेक्स्ट किताब हमारी है गोंड का गोंडवाना दर्शन। इसमें गोंड का, जो कि पूरे भारत में भील एक नंबर पे है तो गोंड दूसरे नंबर पे है और 18 राज्यों में गोंड निवास करते हैं। उनका दर्शन है इसमें। आप इसको पढ़ें और इसको समझिए कि इसमें गोंडों का इतिहास क्या है। भील दर्शन, भील के बारे में भी चर्चा की गई। अभी मैंने बताया ना कि भील एक नंबर पे है जनसंख्या क्षेत्र में, तो भील के बारे में भी इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अब हमारी किताब आती है क्या है गोंडी धर्म। गोंडी धर्म बहुत लोग पूछते हैं कि अरे गोंडी धर्म क्या है। उसमें जिक्र किया गया, इसमें बताया गया कि गोंडी धर्म हमारा क्या है। इसको पढ़िए और इसको पढ़कर अपने समाज को आगे बढ़ाइए, अपने घर में पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। और ये सब किताब सिर्फ आदिवासियों के लिए है। आदिवासी मतलब यहाँ का मूल निवासी। इसी के साथ पढ़ा पेनता सेवा, सेवा पेनता सेवा, सेवा सेवा।